दीनानाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 3 बेटियों के अलावा एक बेटा था। उसने बड़ी बेटी का विवाह वाराणसी के एक गांव में कर दिया था जो अपने घर परिवार वाली थी। दीनानाथ को शेष 2 बेटियां मोनी और सोनी के विवाह की चिंता भी सताने लगी थी। दोनों बहनों की उम्र में हालांकि 1.5-2 साल का फासला था, लेकिन देखने से दोनों ही हम उम्र दिखाई देती थीं। सोनी आधुनिक ख्यालों की थी। वो मोनी के साथ इस तरह बात करती थी जैसे वह उसकी छोटी बहन न होकर सहेली हो। उसकी बेबाक बातों और आधुनिक सोच का असर मोनी पर भी पड़ रहा था। दीनानाथ पुराने ख्यालों का था, इसलिए वह सोनी को व्यवहार बदलने के लिए समझाता रहता था। जमाने को देखते हुए वह यह भी चाहता था कि दोनों के लिए लड़की मिल जाए तो वह दोनों की शादी एक साथ करके चिंता से मुक्त हो जाए। दोनों के एक ही साथ हाथ पीले करने की गरज से दीनानाथ ने रिश्तेदारों से चर्चा चलाई तो एक रिश्ता पसंद आ गया। इस रिश्ते के लिए उसने हामी भर दी और मौका देखकर लड़के को भी दिखाया था। लड़के वाले दीनानाथ के घर मोनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। दीनानाथ ने मेहमानों की खातिरदारी के सारे इंतजाम कर लिए थे। उसने मुंह फटी सोनी को भी समझा दिया था कि वह मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी चीज ना कहे जो उन्हें बुरी लगे। सोनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वह और उसकी बहन मोनी अपनी पसंद के लड़के से शादी करें। यह बात सोनी ने अपने घर वालों को बता दी थी। दीनानाथ को चिंता थी कि कहीं सोनी की आधुनिक सोच मोनी की शादी में रोड़ा न बन जाए। उस दिन जब लड़के वाले आए भी, लेकिन सोनी की किसी बात से नाराज होकर चले गए। दीनानाथ को लगा कि सोनी की वजह से लड़के वालों ने मोनी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। इससे उसके परिवार के लोग काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने सोनी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उसे खूब मारा पीटा। इसी दरमियान दीनानाथ ने आक्रोश में आकर घर के एक कोने में पड़े डंडे से सोनी के सिर पर तेज प्रहार किया। डंडा लगते ही सोनी निढाल होकर जमीन पर गिर गई। उसने सोचा कि यह मर गई है। तब दीनानाथ ने पास में खड़े अपने भाइयों कन्हैया और रेशम से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। इसके बाद वे उसे एक ऑटो में कहीं ले गए और थोड़ी देर बाद घर लौट आए। फिर शाम के समय दीनानाथ मनोज कुमार वर्मा के पास पहुंचा और उसे झूठ कहा कि उसकी बेटी बीमार है, उसे इलाज के लिए ले जाना है। यह कहकर उसने उसकी कार किराए पर ले ली। उसे 1000 रुपए तेल भरवाने के लिए भी दे दिए। गाड़ी आने पर दीनानाथ और उसके भाइयों ने मिलकर सोनी को उसमें डाल दिया और उसे लेकर गांव से बाहर निकल गए। रास्ते में दीनानाथ ने नाले की पुलिया के पास पहुंचकर आसपास नजर दौड़ाकर देखा और सुनसान जगह देखकर टॉयलेट का बहाना बना के मनोज से कार रुकवा दी। फिर सभी नीचे उतर गए। दीनानाथ और उसके भाइयों को नीचे उतरा देख मनोज भी गाड़ी से उतरकर कुछ दूरी पर पेशाब करने के लिए चला गया। उसके गाड़ी से दूर जाते ही दीनानाथ और उसके भाइयों ने मौका देख सोनी को गाड़ी से निकालकर पुलिया के पानी में फेंक दिया। सोनी मरी नहीं थी बल्कि बेहोश थी, जिससे बचाव के लिए न तो वो चीख सकी और न ही हाथ पैर चला सकी, जिससे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इन लोगों द्वारा सोनी को पानी में फेंकने से तेज छपा की आवाज आई तो मनोज का ध्यान उधर गया। उसे लगा कि या तो नाले के पानी में कोई कूदा है या कोई वजनी सामान फेंका गया है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने जब दीनानाथ से सवाल किया तो उसके भाइयों ने मनोज को जान से मार देने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी। इस तरह डरा धमका कर उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने उसे चेताया कि अगर यह राज खुला तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे उसने चुप्पी साध ली। सोनी की हत्या के बाद परिजन दोपहर से ही भूमिका बनाने में जुट गए थे। उन्होंने गांव में यह प्रचारित कर दिया था कि सोनी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। इसके लिए उससे पहले ऑटो से अस्पताल ले जाने का नाटक किया। वह अस्पताल जाने के बजाय ऑटो से कुछ दूर घूम टहल कर वापस लौट आए थे। सोनी उस समय भी बेहोश थी, लेकिन लोगों को उन्होंने यह बात बताया कि वह मर गई है। चूंकि सोनी अविवाहित थी, इसलिए उसके शव को नदी में प्रवाहित करना था। इसलिए घर वाले शाम ढलने के बाद सोनी को कार से लेकर निकले और नाले में फेंक आए। उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि बेटी की लाश नदी में प्रवाहित कराए। लेकिन तीसरे दिन अखबार में फोटो छपी तो गांव वाले भी दंग रह गए। पर दीनानाथ और उसके भाइयों की दबंगई के कारण कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। मजे की बात यह है कि सोनी के बहनोई राजेंद्र ने चौबीपुर थाने आकर उसके शव की शिनाख्त कर दी थी, लेकिन घर वालों ने थाने में न तो सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने की जहमत उठाई थी और न ही उसके शव की शिनाख्त करने की कोशिश की थी, जिससे मामला पूरी तरह से संदिग्ध हो गया था और घर वाले पुलिस की निगाहों में आ गए थे। घटना का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की तो वह उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। साहब, मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न ही मैं कुछ जानता था। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखकर मेरी गाड़ी ली थी। उसने बता दिया कि सोनी की हत्या उसके घर वालों ने की थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम सोनी के घर पहुंची, लेकिन वहां केवल महिलाएं ही मिली। सो पुलिस टीम लौट आई। थाना प्रभारी ने अपने खास मुखबिरों को गांव में लगा दिया था। दूसरे दिन पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोनी के पिता दीनानाथ, चाचा कन्हैया व रोशन को मुनारी के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।